स्टूडेंट्स, ये प्रश्नावली 13वीं का जो है पहला सवाल है। पिछली वीडियो में वीडियो जो था उसमें हमने पहली सवाल को डायरेक्ट जो मेथड है, प्रत्यक्ष विधि जो है उससे हल किया। अब ये जो उसी पहले प्रश्न को एक अलग विधि जिसे हम लोग पगविचलन नाम दें, स्टेप डेविएशन मेथड से इसे हल करने वाले हैं। परीक्षा में दोनों तीनों मेथड जो है उनमें से कोई एक पूछ लिया जाता है, तो हम लोग इसको भी समझें। तो यहाँ पे कैसे माध्य निकालते हैं इस विधि से, तो उसके लिए वही चीज़ सबसे पहले कि हमें प्रश्न में बारंबारता बंटन सारणी दी हुई होगी जिसमें वर्ग का मान दिया होगा और बारंबारता दे रखी होती है। इसे हम लोग फिर सारणी में व्यवस्थित करते हैं। तो पहले वर्ग लिख देंगे, उसके बाद में है जो बारंबारता लिखेंगे। जो वर्ग जो दिए होते हैं उनसे हमें वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो निम्नतम वर्ग सीमा है उसमें उच्चतम वर्ग सीमा जोड़ देते हैं और 2 का अगर इसमें भाग दे देते हैं तो वर्ग चिन्ह प्राप्त होता है। तो इस पद के लिए जो वर्ग चिन्ह होगा वो क्या करेंगे, 0 में 2 जोड़ेंगे, 2 आ जाएगा, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ सेम ऐसे ही यहाँ पे करें, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 का भाग देंगे 3, 4 में 6 जोड़े 10, 10 में 2 का भाग देंगे 5, फिर जो है आपके 14 हो जाएंगे तो 7 आ जाएगा। 7 में या फिर 10 में 8 जोड़े 18, 18 में 2 का भाग दिया 9, फिर 10 में 12 जोड़े 22, 22 में 2 का देंगे 11 और फिर जो यहाँ पे 13। यहाँ दोबारा देखिए कि हमने क्या प्राप्त किया, वर्ग चिन्ह प्राप्त किया। कहाँ से, वर्ग से। वर्ग की जो निम्नतम वर्ग सीमा है उसमें उच्चतम वर्ग सीमा को जोड़ दिया और 2 का भाग दे दिया, जिससे हमें वर्ग चिन्ह प्राप्त हुए। पहले पद के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, इस प्रकार से हमें प्राप्त हुए। फिर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ अगला जो पद है, जब हम लोग पग विचलन विधि काम में ले लें तो पग विचलन विधि ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पे एक मान ज्ञात करना होता है u, और जो u ज्ञात करना है उस u के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखें। तो u के लिए फॉर्मूला होता है u बराबर होता है x माइनस a बटा h। अब हम लोग यहाँ इस फॉर्मूला के लिए समझे कि x क्या है, a क्या है और h क्या है। यहाँ पे मैं सबसे पहले इस a की बात करूं तो a जो होता है वो कल्पित मान होता है, और कल्पित मान जो है वो कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखें। कल्पित मान यानी कि ये एज्यूम क्या हुआ मान है, अपनी कल्पना के अनुसार जो है जो चीज मानते हैं वो है। ये a का मान जो है, इस a का मान इस वर्ग चिन्ह से निकालते हैं। और वर्ग चिन्ह में भी कैसे कि यहाँ हम लोग काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो इनके बीच का एक कोई मान ले लें हम लोग। जैसे बीच का मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 में हम लोग यहाँ जो ये अंक है इसके ऊपर की ओर 1 2 3 पद है, नीचे भी 3 पद, अर्थात ये 20 का मान हो गया। तो इसे हम लोग a मान लेंगे। अगर यहाँ पे 6 होते तो हम लोग यहाँ जो चौथा पद ले लेते। अगर 5 होते तो 2 ऊपर रख लेते, 2 नीचे रख लेते। इस प्रकार से हम लोग यहाँ कल्पना करके a का मान निकालते हैं। ये एज्यूम्ड जो है ए फॉर एज्यूम यानी कि कल्पना किया हुआ मान। जब a का मान आ जाता है तब करना क्या होता है, हमें इस फॉर्मूला में बारी बारी से मान रखने हैं और मान रख करके यहाँ पे जो मान निकालने हैं u बराबर x माइनस ए बटा h। करेंगे क्या कि ये जो x है बारी बारी से यहाँ x का मान याद रखेंगे। a का मान हमने पहले ज्ञात कर लिया, कितना हो गया 7। इस x का मान यहाँ से लेंगे बारी बारी से। पहली स्थिति में x का मान 1 आ जाएगा, दोबारा जब लेंगे 3 आ जाएगा, तीसरी बार लेंगे जब 5 आ जाएगा, फिर लेंगे 7 आ जाएगा। तो बारी बारी से हम लोग x का मान रखेंगे, में से a का मान घटाएंगे
और ए का मान घटाने के बाद में हम लोग करेंगे क्या कि जो h है, h होता है वर्गांतर, इन वर्गों का अंतर। h जो होगा ये होगा वर्गांतर या वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल अर्थात 14 में से 12 घटाए 2, 12 में से 10 घटाए 2, 10 में से 8 घटाए 2, अर्थात इन सभी का जो वर्गांतर है वो कितना आ रहा है 2। हम लोग एक तो यहाँ देखें कि हमने ए का मान लेना है और ए का जो एच का मान लेना है। तो ए का मान तो कहाँ से लेंगे, ये वर्ग चिन्ह से। 1 2 3 4 5 6 और 7 पद है। 7 पद में चौथा पद हमने ले लिया। चौथा पद का मान कितना है 7। इसके ऊपर भी 3 रह जाएंगे, नीचे भी 3, और जो ये पद है इसको हम लोग ए से लिख देते हैं। अब करना क्या होता है कि यहाँ इस x का मान ये रखें और रख करके देखें, ये तो आ जाएगा 1 और यहाँ माइनस का निशान, और यहाँ रख देंगे हम लोग 7। 7 में से हम लोग 1 घटाएंगे तो माइनस का 6 रह जाएगा, और h का मान अपने को दिया हुआ 2। h का मान यहाँ से हमने 2 निकाला। हम लोग लिख दें यहाँ जैसे कि a बराबर तो है कितना 7 और h बराबर कितना है 2। तो हम लोग देखें यहाँ 1 माइनस 7 बटा 2, तो 7 में से 1 गया 6, वो भी माइनस के, और बटा में 2, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 3। अब देखिए इस पद के लिए जब बात करेंगे x का मान है जो 3 आ जाएगा। 3 माइनस 6 बटा 2, तो माइनस की 6 में से 3 घटाए तो माइनस की 3 रह जाएंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो भाग देना है इसको देखो क्या करना है, ये भी हमारे रफ काम होता है कि u बराबर x का मान अपने 3 आया, माइनस का 7 और बटा में 2, तो 7 में से 3 घटा देंगे हम लोग तो 4 बच जाएगा। 4 में हम लोग 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, और वो भी निशान के साथ में माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 2, फिर 5 माइनस 7, 7 में से 5 घटाए 2, वो भी माइनस की 2 में 2 का भाग देंगे तो माइनस का 1। फिर 7 में से 7 घटाएंगे, यहाँ पे हम लोग 7 रखें, 7 में से 7 घटा दिया, 7 में से 7 घटा दिया तो 0 बच गया। 0 में हम लोग 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। फिर 9 में से 7 घटाएंगे, 2 में यहाँ रखे 9, यहाँ माइनस 7, 9 में से 7 घटा रहे हैं और 2 का जो हम लोग भाग दे रहे हैं। 9 में से 7 घटा रहे हैं तो 2 बच गए, 2 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1, और वो भी निशान के साथ लेके हम लोग प्लस का 1। 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 4 में हम लोग 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस का 2। फिर देखें हम लोग कि 13 में से 7 घटाएंगे 6, 6 में 2 का अगर भाग दिया तो आ जाएगा 3। ठीक है, ये इस प्रकार से u निकालना है। बारी बारी से दोबारा रिपीट कर दूं मैं कि इस x का मान बारी बारी से यहाँ से रखते जाएंगे प्रत्येक पद के लिए। a का मान हम लोग कल्पित मान के रूप में यहाँ पे निकाल लेते हैं। h का मान वर्गांतर है, तो जैसे इस x का मान 1 रख दें, a का मान 7 रख दें, तो 1 को 7 में से घटा दिया 6 आ गए, निशान जो माइनस का, और 6 में 2 का भाग दिया 3 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग u निकाल लेते हैं। ये ui लिख दें इसको। फिर करना क्या होता है, अगला जो पद है वो ये कि इसको यानी कि बारंबारता को इस पग विचलन का जो मान है इनसे गुणा करवाना है, और इसको हम लोग लिख दें fi और ui। बारी बारी प्रत्येक पद के लिए गुणा करवाते हैं। तो 1 को अगर 3 से गुणा करवाया माइनस के 3, 2 को 4 से गुणा करवाया तो 4, और 4 जो निशान माइनस का आ जाएगा। 1 को 1 से गुणा करवाया 1 और निशान माइनस का है। 5 को 0 से करवाया 0 आ गया। 6 को 1 से गुणा करवाएंगे 6 और निशान प्लस का, तो प्लस का 6। 2 को 2 से गुणा करवाया 4 और वो भी प्लस के। फिर 3 को 3 से गुणा करवा दिया तो 9 और वो भी प्लस के। अब भी क्या करना होगा हम लोगों को, ये मान निकालने के बाद में ये कहाँ से आया, हमने u को और f को गुणा करवाया, ये मान है।
इसमें माइनस माइनस वाले पदों को एक साथ जोड़ देना है। तो 3 और 4 7 और 1 8, निशान माइनस का और ये आ गया 8। फिर प्लस के पदों को जोड़ दें, 6 और 4 10 और 9 19, जो निशान प्लस का तो प्लस के 19। अब हमें करना क्या होगा कि यहाँ बारंबारता को जोड़ने के लिए सिग्मा एफ आई, इन सब को जोड़ेंगे तो यहाँ पे मान आ जाएगा 20। इस तरफ सिग्मा एफ आई यू आई, इस पद में यहाँ ये इन सब का जोड़ निकालना है, बराबर। अभी देखो ये ऊपर वाला मान तो किसका, माइनस का, और ये किसका हो गया, प्लस का। तो प्लस का मान ज़्यादा है, माइनस का कम है, तो 19 में से हम लोग 8 घटा दें। 19 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 11, निशान प्लस का ये रह जाएगा। अब सिग्मा एफ आई यू आई आ गया, सिग्मा एफ आई आ गया, तो हमें माध्य ज्ञात करना है। और माध्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा। कल्पक विचलन विधि की बात करें हम लोग, तो एक तो लिखे हम लोग ए प्लस, ये ए क्या हो गया, कल्पित मान, ठीक है। फिर बट्टा की लाइन सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एच, ये कल्पित मान, ये हम लोगों ने एफ और यू को गुणा किया, जो मान आएगा, जो अंतरलाश में जो बचा वो आ जाएगा। फिर हम लोग कहेंगे ये बारंबारता एफ आई का मान हो गया गुणा एच, ये वर्गांतर है। तो सबके मान यहाँ जो हैं वो लिखें। ए का मान हमने ज्ञात इसमें निकाला 7 आ गया, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान जो है प्लस की 11 है, बटा में एफ आई का मान जो है 20 है, गुणा में जो है एच का मान कितना देगा, 2। फिर क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए यहाँ पहले आप इसी को हल कर लेना। तो 7 के प्लस में 11 को 2 से गुणा करवाया 22, 22 के बटा में 20। अब 22 में 20 का जब हम लोग भाग देंगे तो ये मान आ जाएगा 1.1। अब साथ में अगर 1.1 जोड़ रहे हो आप लोग तो ये आ जाएगा 8.1। अर्थात अगर हम लोग पग विचलन विधि से भी मान निकालना चाह रहे हैं माध्य के रूप में, तो माध्य का मान निकालने के लिए पग विचलन जो विधि काम मिले उसमें हमारे पास माध्य जो प्राप्त हुआ वो 8.1 हुआ।